हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपराज सर मैथ। तो आज हम इस वीडियो में बताइए किस पर बात करेंगे। आपने इसे देखकर क्या समझा, हम बताइए किस पर बात करेंगे। देखिए, क्या आपको मालूम पड़ा कि हम त्रिकोणमिति टेबल के बारे में आपको हम बताएंगे कि मतलब हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइन जीरो का मान कितना होता है। बताइए, अगर आपको पता है तो आप बताइए। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को जरूर ही देखना है, ठीक। अब देखिए, आपको जैसे ये साइन 45 का मान कितना होता है ये आप कैसे ज्ञात करोगे। ये चुटकियों में निकाल दिया जाता है कि कैसे निकलेगा कि साइन 45 डिग्री का मान का क्या होता है, ये कैसे निकलेगा। तो इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे कि इस टेबल के बारे में कैसे सीखा जाएगा कि कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा देखना है अभी इस वीडियो को और थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये त्रिकोणमिति ये मान मतलब त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, ये जैसे सेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आपको देखना है वीडियो की मतलब शुरुआत करना है। आप देखिए, हम शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, देखिए जैसे ये यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया और 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। 0 के बाद 1 आता है, फिर आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद क्या आता है 4। यही तो आता है, मतलब 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 3 4। तो 4 तक हम पहुंच गए। अब 4 तक पहुंचे तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। प्रत्येक संख्या में 4 से हम भाग दे देंगे। देखिए, इधर भी 4 से भाग दे दिया, इधर भी 4 से, मतलब मैंने हर जगह 4 से भाग दे दिया। अब देखिए, जब मैंने 4 से भाग दे दिया तो हम क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, मतलब इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो मैंने प्रत्येक संख्या पर देखिए हम रूट चढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर इस पर रूट चढ़ा दिया, इस पर चढ़ा दिया, इस पर चढ़ा दिया रूट, और इस पर रूट चढ़ा दिया, और इस पर रूट चढ़ा दिया। तो मैंने ये कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको लगे रहना है, देखते रहना है कैसे क्या होता है। चुटकियों में ये टेबल आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अगर विश्वास ना हो तो फिर देखिए, तो चलिए एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हम देखिए ये करते हैं, ऐसा कर दिया, मतलब मैंने 0 से स्टार्ट, 0 से 0 30 60 ये था। तो ऐसा मान लीजिए कि 0 से स्टार्ट था, तो फिर मैंने 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। 4 तक पहुंचे तो 4 से मैंने हर जगह भाग दे दिया, फिर मैंने इसका वर्गमूल रूट चढ़ा दिया। अब जब मैंने रूट चढ़ा दिया, अब देखिए हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो देखिए 0 मतलब 4 का भाग जब 0 में देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा। अब जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 किसका वर्गमूल होता है, मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, मतलब 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2, ठीक, याद रखना है। तो मतलब साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब साइन 45 का क्या आएगा, 2 से काट लेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1 का वर्गमूल 1 निकल आएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसे 1/√2 लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये इसका वर्ग मतलब √3 का √3 ही होता है, ऐसे ही लिख दिया। और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, मतलब √3/2। अब देखिए ये काटेंगे, 4 एकम 4, तो 4 से जब मैंने 4 काट दिया 1 आया। तो 1 आने का क्या मतलब है कि 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए मैंने इस प्रकार से ये मैंने निकाल लिए, मतलब साइन के सभी मैंने 90 डिग्री तक मान निकाल लिए, मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कॉस वाले मान कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, अब यहाँ से हम उल्टा कर देंगे, 90 डिग्री का एक है तो कॉस 0 डिग्री का एक हो जाएगा। ये लिख लीजिए, अब √3/2, 1/√2, फिर 1 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, अब 0 लिख देंगे। मतलब मैंने क्या किया, कॉस का मान निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, केवल इतना किया, यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब पीछे से 1 लिख दिया, √3/2 लिख दिया, 1/√2, 1/2, 0। तो इस प्रकार से मैंने ये निकाल लिया। अब इससे पहले आपको एक बात और याद करनी है, ये त्रिकोण मतलब ये टेबल जानने के लिए आपको एक बात और सीखनी है। जैसे ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये होता है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आपको ये बात याद करनी है कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, या कह लीजिए कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। या कॉस बताइए किसका उल्टा होता है, सेक का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का। और कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का।
ये बात याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। तो क्योंकि इसका यूज होगा इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में इसका यूज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट ये होता है, या फिर कह लीजिए कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस और कॉसेक का उल्टा साइन ये होता है। अब देखिए हम और एक सूत्र और आपको याद कर लेना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी याद कर लेना। मतलब ये इतना जानने से आपको इस टेबल के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि इस टेबल का ये कैसे मतलब प्रत्येक मान निकलते हैं। ये उल्टे वाले याद कर लेना, साइन का उल्टा कॉसेक और ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये वाला याद कर लेना है। तो अब देखिए हम कैसे पता करेंगे, तो मैंने ये कर लिया, मतलब कॉस तक मैंने मान निकाल लिया था। अब देखिए टेन थीटा का मान, टेन का मान निकालने के लिए मैंने बताया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देना है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, जैसे अगर टेन 0 डिग्री मान निकालना तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, मतलब इनका बटे ये हो जाएगा, मतलब ये बटे इसके, ठीक। तो 0 बटे 1 करेंगे, मतलब 0 बटे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इसके बटे में ये करेंगे, मतलब 1 बटे 2 में, बटे मतलब क्या, भाग करेंगे √3 बटे 2 से, तो भाग करेंगे तो देखिए 1 बटे 2 भाग की जगह गुणा हो जाएगा 2 बटे √3 और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटे √3, मतलब टेन 30 का मान कितना आ गया, 1 बटे √3। इसी प्रकार से जब 1 बटे √2 में 1 बटे √2 से ही भाग देंगे, जब किसी संख्या से कोई सेम संख्या उसी सेम संख्या से भाग दें तो 1 आता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसमें भाग इसका देंगे तो भाग दे लेना, ठीक है, खुद दे लेना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर √3 आएगा। जब भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल √3 बचेगा। अब देखिए क्या होगा, अब 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 का किसी भी संख्या में भाग दीजिए तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। 0 का किसी भी संख्या में आप भाग दोगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो फिर आपने 10 का भी मान निकाल लिया, 10 के सभी मान निकाल लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉट के मान निकालेंगे। तो फिर पहली बात तो क्या है, आप चाहो तो पीछे से लिख लीजिए, ये लिख लिया √3, 1 लिख लिया, 1 बटे √3 लिख लिया, 0 लिख लिया, मैंने मतलब पीछे से लिख दिया। यहाँ पे जरूरी नहीं हम पीछे से लिखें, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो 10 के जितने भी मान हैं हम सबको उल्टा कर देंगे तो कॉट के मान आ जाएंगे। जैसे 0 का उल्टा करेंगे कितना आएगा, मतलब 10, देखिए 10 के अगर हम उल्टा कर दें 10 के मान को तो कॉट के मान आ जाएंगे। तो जैसे 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1 बटे √3 का उल्टा √3 बटे 1 आएगा, √3 बटे 1 आएगा, लेकिन हम बटे में 1 नहीं लिखेंगे। और 1 का उल्टा 1 ही, और √3 का उल्टा 1 बटे √3, क्योंकि इसके बटे में अगर हम 1 कर लेंगे तो √3 बटे 1 और इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटे √3, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0। तो आपने कॉट के भी मान निकाल लिए। अब एक बात ध्यान से देखना, सेक थीटा का मान निकालना, सेक के सभी मान निकालने हैं। तो अभी मैंने बताया कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक के मान निकालने के लिए हम कॉस के जितने भी मान हैं उनको उल्टा कर देंगे। तो देखिए कॉस के जितने भी मान हैं उसको उल्टा कर देंगे। तो इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 ही आता है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 बटे √3, यही तो कॉस वाले ये मान है। और जब इसका उल्टा करेंगे तो √2 और बटे 1 नहीं लिखेंगे, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही 2 बटे 1, मतलब इसका उल्टा करेंगे 1 बटे 2 का उल्टा तो 2 बटे 1 आएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। अब आप क्या करोगे, आप चाहो तो पीछे से लिख लीजिए, मैंने पीछे से लिख दिया इनफाइनाइट 2 √2 और 2 बटे √3 और 1, ये लिख लिया। जरूरी नहीं पीछे से लिखो, मैंने एक बार बता दिया, जरूरी नहीं आप पीछे से लिखो। मैंने क्या बताया कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। जब कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो बताइए साइन के जितने भी मान हैं हम उनको उल्टा कर देंगे, कॉसेक के मान आ जाएंगे। तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। 1 बटे 2 का उल्टा 2 बटे 1, मतलब 2 ही लिख देंगे। 1 बटे √2 का मतलब इसका उल्टा करेंगे तो √2 बटे 1, मतलब √2 ही लिख देंगे। ऐसे ही √3 बटे 2 का उल्टा करेंगे तो 2 बटे √3, 2 बटे √3, ठीक है, 2 बटे √3, ठीक, 2 बटे √3। अब देखिए अब 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो हमारी समझ में आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। मतलब आपको केवल इस टेबल में इतना जानना कि साइन का उल्टा
कॉसेक कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट ये होता। और आपको ये फॉर्मूला भी याद कर लेना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। केवल इतना जानने से इस टेबल के बारे में आप पूरा जान जाओगे, केवल इतना जानने से आप पूरा जान जाओगे। तो फिर मैंने ये आई होप आपको समझा दिया होगा। तो फिर ठीक, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।